सवाल नंबर 29। एक ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। यदि उनके बीच की दूरी 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई बताइए। एक ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा, एक मीनार है जो यहां से बनाइए। एक झंडा है, क्या है सवाल? 10 मीटर ऊंचे झंडे की चोटी पर समकोण बनाता है, यानी के झंडा कुछ छोटा ही होगा। ऐसे करके या चोटी, चोटी माने ऊपर, समकोण बनाता है। समकोण होना चाहिए, देखने में लगना चाहिए कि समकोण है। ऐसे कर करके बनाइए। मान लीजिए कि ये एक मीनार है और यहां पर एक झंडा है। मान लीजिए कि यह झंडा है जो 10 मीटर ऊंचा है। झंडे की चोटी पर समकोण बनाता है, माने 90 डिग्री बनाता है। यदि उनके बीच की दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई बतलाइए। ये 100 हो जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। अब देखना यह है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समकोण बनता है तो जरूर समरूप होता है या नहीं। ये कोण बराबर ये कोण होगा, एकांतर कोण का है कि झंडा सीधा खड़ा होगा परपेंडिकुलर जैसे मीनार है, तो जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, तो थीटा बराबर थीटा हो गया, ई कोण बराबर भी ई कोण हो गया। त्रिभुज समरूप है। समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं। ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार 10 बटा 20, इसको मान लिया है x, ठीक है। लंब बटा आधार, तो लंब ये होगा 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, इसमें कर्ण निकालना है, ठीक है। तो लंब बटा आधार होगा, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है तो लंब बटा आधार। तो हमको ये भी पता नहीं है और ये भी पता नहीं है, ठीक है। तब कैसे करेंगे, सोचने की बात है। कर्ण पहले निकालना पड़ेगा, तो निकाल लीजिए कर्ण। कर्ण बराबर रूट ओवर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 20 बिसैये 400, 10 दहाई के 100 बराबर रूट अंडर 500 बराबर 10 रूट 5।
ये हो गया 10√5। ठीक है। अब आइए, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। अगर हम इसको थीटा माने तो ये लंब होगा, अगर इसको थीटा माने तो ये लंब होगा। तो ई कोण के बराबर ई वाला कोण अभी बताया। ठीक है। तो लंब बटा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब बटा कर्ण। तो ई वाला जो हमने लिखा था tan थीटा बराबर, ये नहीं लिख करके लिखेंगे sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लिखिए sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, लंब बटा कर्ण बराबर थीटा है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, लंब बटा कर्ण x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल दिया। कैसे निकलेगा? 10x बराबर √5 गुने √5 बराबर 5। 10 दहाई के 100, पंचे 500। x बराबर कितना हुआ? 500 बट्टा 10, 0 0 कट गया, बराबर 50। यही हो गया आंसर। ये सवाल कोई इतना भारी नहीं है, मगर सीखना है। जिस हाल से पढ़ रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि फेल कर जाइए। मैट्रिक में फेल नहीं करना है। पढ़ाई हो गई, छुट्टी का भी वक्त हो चुका। जैसा कि मेरा तरीका है कि छुट्टी के बाद जब छुट्टी होती है तो कुछ बात कर लेते हैं। आज कौन तारीख है? 14 अगस्त है आज। कल है 15 अगस्त। 15 अगस्त क्या है? आजादी का दिन है। ये कौमी त्योहार है। अब बतलाइए 15 अगस्त को कौमी त्योहार क्यों कहा जाता है? कौन बताएगा? हाँ, बहुत मुश्किल से हुआ था। असल बात यह है कि जैसे अभी पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, अंग्रेजों के जमाने में भी हिंदू मुस्लिम चलता था, बहुत ज्यादा चलता था। तो एक जमात है हिंदुओं की आरएसएस, उस जमाने में भी थी आरएसएस। उसके दिमाग में था कि जितना भी पॉलिटिकल लीडर सब है सब मुसलमान सब है। अगर अंग्रेज भाग जाएगा तो फिर मुसलमान का मियाँ राज हो जाएगा। इसलिए जो है आजादी की लड़ाई में वो इसी तर्क से साथ नहीं देते थे। बड़ी कोशिश हुई तो मुसलमानों ने एक काम किया, एक तहरीक चलाया। इधर आके बैठो अफजल। तहरीक चलाया। उस तहरीक का नाम क्या था? रेशमी रुमाल। उस तहरीक का नाम क्या था? रेशमी रुमाल। वहां बैठो ना। उस तहरीक का क्या नाम था? रेशमी रुमाल। रेशमी रुमाल। रेशमी रुमाल में क्या करते थे कि हिंदुस्तान की, यहाँ पर बैठो, ऐसा करते थे कि हिंदुस्तान में जो चीज हो रही है सच्ची सच्ची बात एक कागज पर लिख लेते थे, एक कपड़े पर लिख लेते थे और भेज देते थे दूसरी जगह, पूरे दुनिया में मशहूर करने के लिए। अंग्रेजों के खिलाफ बात तो होती थी, उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो ये कामयाब होने लगा। लेकिन आरएसएस के लोगों ने देखा कि अरे ये तो अंग्रेज भाग जाएगा तो फिर मियाँ का राज हो जाएगा।
रेशमी रूमाल का विरोध करना शुरू कर दिया। और मुसलमान में जरूरत थी एक इस्लामिक लीडर की, कि एक ठो मुसलमान का एक ठो लीडर बनाया जाए। तो उसमें बनाया जा रहा था, लोग सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। इस बात पर हिंदू मुस्लिम दंगा होने लगा भारत में। तब क्या हुआ, आरएसएस के लोगों ने कहा कि इसका साथ नहीं देना है, अगर अंग्रेज भाग जाएगा तो क्या होगा, मियां का राज हो जाएगा। तब क्या किया, मुसलमानों ने देखा कि इतना काम नहीं चल रहा है, तो गांधी जी को इसका जो है सरपरस्त बनाया गया, प्रतिनिधि बनाया गया, कि देश को आजाद कराने की जिम्मेदारी लड़ेंगे हम सब, लेकिन हमारा प्रतिनिधि जो होगा, हमारा सरदार जो होगा, वो गांधी जी होगा। देखा कि सब मुसलमान सब जो है एक हिंदू को अपना लीडर बना लिया, तो इसका साथ देना चाहिए। और हिंदुओं के यहाँ पर सही बात यह है कि उनको आदत पड़ी हुई थी सजदा करने की अपने मालिक को। तब क्या हुआ कि कुछ हिंदू साथ हो गया, धीरे 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 तारीख बढ़ने लगी। दो ठो दल बना, एक ठो कहलाता था गरम दल, एक ठो कहलाता था नरम दल। उसी बीच में जालियाना वाला कांड भी हो गया। बहुत सारे लोगों को अंग्रेजों ने गोली से भून दिया। अब जो है वो एक खास किस्म की तहरीक शुरू हुई कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और आखिरकार भारत को आजाद करा ही लिया गया। करा लेने के बाद अब तो भारत आजाद हो गया। अब जो है सो मुसलमान लीडर सब कहता था कि हमारा रहेगा राज, सब काम हम करते हैं, ये सब तो खाली जो है सो हमारे खराबिये में, हमसे लड़ाइये करने में व्यस्त था। देखा ये हिंदुओं ने कि अरे ये तो भारत राज हो जाएगा तो खाली राज करेगा मुसलमान है। बस उसके अंदर दो तीन आदमी, जैसे एक जिन्ना थे, एक तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और भी लोग थे, बहुत सारे लीडर लोग। उन्होंने अपना तहरीक चलाया कि नहीं साहब हम भी रहेंगे तो हम भी रहेंगे। सिर्फ और अव्वल में क्या होता है, बंट जाता है। तो इधर पाकिस्तान ले लिया और हिंदुस्तान ले लिया, हिंदुस्तान अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया। अब यह हुआ कि जिसको जिसको जी चाहे वो पाकिस्तान जाए, और जिसको जिसको जी चाहे हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान में रहे। तो हमारे जद्द अमजद ने हिंदुस्तान को चुना, कहा कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे, रहते हैं। और पाकिस्तान के लोग, तो पाकिस्तान के लोग में भी वही बात कही गई, जाना है तो जा सकते हो, आना है तो आ सकते हो, जो आ गया तो पाकिस्तानी, चला गया तो हिंदुस्तानी। बहुत सारे लोग यहाँ भी आए। तो जितने भी लोग थे बेच बाच के पौने पौने छोड़ छाड़ करके चले गए, और वहां से जो आए या फिर बदलैन किया, तो बदलैन कर करके आए। तो हिंदुस्तान में मतलब हिंदुस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। उसके लिए अब हिंदुस्तान में अब तब राज खत्म हो गया, अंग्रेज भाग गया। अब ख्वाहिश ये होने लगी कि हमारी अपनी हुकूमत जब हो गई है तो हमारा अपना कानून भी होना चाहिए। तो इस काम के लिए एक जमात बनाया गया। उसके अंदर एक सबसे सरदार जो है राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, और एक भीमराव अंबेडकर नाम के एक शख्स थे, बहुत पढ़े लिखे थे तो चमार, लेकिन पढ़े लिखे थे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। उन्होंने एक कानून बनाया, वकील भी थे, वैसी कानून पर सबने दस्तखत किया, और वही संविधान कहलाता है। और उस संविधान में किसी के खिलाफ
कुछ भी नहीं रखा गया। हिंदुस्तान के अंदर जो मतलब ये लोग उनकी तारीख थी कि नहीं साहब हमारा कानून चलेगा, या नहीं साहब मनु स्मृति का कानून चलेगा, तो इसके लिए भीमराव अंबेडकर ने उस सबको मुस्तरद कर दिया। और पूरे हिंदुस्तान में सिख, ईसाई, यहूदी, नसरानी, जात, तरह तरह का हिंदू जो अनेक है, गिनती ही नहीं है, उसका जो है वो सब के हक का के लिए कानून बनाया गया। उसको कहा जाता है संविधान, जो 26 जनवरी 1950 में उसको लागू किया गया। यही वजह है कि 15 अगस्त को क्या करते हैं लोग, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। यानी उस दिन जो है हमारा कानून लागू हुआ। खैर ज्यादा वक्त नहीं गुजारना है हमको, लड़का सब आ गया है, अब आप लोग छुट्टी कीजिए।